गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में पढ़ने वाले हैं राजस्थान एकीकरण के जो 7 चरण हुए थे, वो 7 चरण कैसे कैसे हुए थे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो राजस्थान एकीकरण का जो टॉपिक है, इसमें से प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसको हम सिंपल और साधारण भाषा में समझेंगे कि राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में हुआ था, वो कैसे कैसे हुआ था और उसमें से किसको राजधानी है वो बनाया गया था। तो अभी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, राजस्थान एकीकरण है वो ट्रिक के माध्यम से हमें समझेंगे। इसके जो 2 चरण है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी भी विद्यार्थी ने अगर वो क्लासें नहीं देखे हैं तो पहले वो समझे, उसके बाद ही ये क्लास है ये समझ में आएगी। तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके वो क्लासें हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए, अभी राजस्थान एकीकरण है वो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये हम पीछे क्लास में हम समझ चुके हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में हुआ था। तभी इसके 7 चरण कौन कौन से हैं और कौन कौन सी रियासत को कब मिलाया गया वो हम आज की क्लास में समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है राजस्थान एकीकरण का, तो इससे एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभी क्लास के अंदर बने रहिए। राजस्थान एकीकरण के प्रमुख चरण है वो हम आज की क्लास में समझेंगे। तो ये जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, इसका प्रथम चरण राजस्थान एकीकरण का टॉपिक है। इसमें से पूछा क्या क्या जाता है, इसमें से पहले तो जो चरण है उसका विलय कब हुआ था, कौन से चरण का, ये पूछा जाता है। उसमें जो प्रधानमंत्री है वो पूछे जाते हैं। इसके अंदर राजधानी है वो पूछा जाता है, राज प्रमुख है वो पूछते हैं, उद्घाटनकर्ता कौन था वो पूछते हैं, प्रधानमंत्री कौन है वो पूछते हैं, और छोटी बड़ी जो रियासतें हैं वो पूछते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा है। तो देखिए, जो प्रथम चरण है उसका विलय कब हुआ था और उसमें कौन कौन सी रियासत थी और उसमें से ही राजधानी है वो किसको बनाया गया था। तो जो प्रथम चरण है ये मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का एक बार हमने डेट है वो फिर से क्या है रिवाइज कर लेते हैं। साथ में क्या है, डेट है वो बहुत कम याद रहती है, तो इसीलिए हमने क्या है बार बार कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का प्रथम चरण था। तो इसमें हमने ट्रिक क्या बनाई है, ABCD, ये क्या है ट्रिक है, ABCD है ये ट्रिक है। तो इसमें देखिए, अभी ए का बनेगा अलवर, बी का बनेगा भरतपुर, सी का बनेगा करौली और डी का बनेगा धौलपुर। ये जो 4 रियासतें हैं इसको मिला के क्या बना था, मत्स्य संघ। तो ये ट्रिक है, इसके माध्यम से समझे। पहला है अलवर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है करौली, चौथा है धौलपुर। अब राजधानी किसको बनाया, तो पहला जो मत्स्य संघ है इसके अंदर किसको राजधानी बनाया है, अलवर को राजधानी बनाया है। तो हमें पूछे कि मत्स्य संघ का राजधानी कौन सा था, तो अलवर था। ठीक है, ये फर्स्ट चरण है ये कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चरण मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इसमें से राजधानी है वो किसको बनाया है, अलवर को राजधानी बनाया है। तो देखिए, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूछेंगे कि प्रथम चरण जो मत्स्य संघ है उसका विलय कब हुआ था, तो आपको बताना है।
18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पे है? अलवर। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें कौन कौन सी थी? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक है ये बहुत ही कठिन टॉपिक है, लेकिन समझने पे क्या है, बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है ये। अभी देखिए दूसरा चरण। दूसरा चरण है वह पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। इसको कब बनाया था? 25 मार्च 1948 को। अब इसमें क्या है, रियासतें हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमने क्या किया है, ट्रिक के माध्यम से समझा है। अभी देखिए ट्रिक क्या है, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। अब ये क्या है, इतनी रियासतें ऐसे तो याद रहती नहीं है, तो इसको हमने क्या है, ट्रिक के माध्यम से समझा है। जो दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ था ये। इसमें हमने क्या है, ट्रिक बनाया। तो ट्रिक क्या है, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। अब प्र का क्या बन गया? प्रतापगढ़। भू का क्या बन गया? बूंदी। ये पहले वाला का है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब की का क्या बन गया है? किशनगढ़। सा का क्या बन गया है? शाहपुरा। को क्या बना है? कोटा। जा का बना है? झालावाड़। डू का बना है? डूंगरपुर। बा का बना है? बांसवाड़ा। टो का बना है? टोंक। प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, तो इसमें प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, ये जो रियासतें हैं ये मिला के क्या बना हुआ था? पूर्व राजस्थान। अब राजस्थान का क्या है, संक्षिप्तीकरण होता हुआ चलेगा। जो रियासतें पहले हमने ऊपर पढ़ी है ये क्या है, साथ में इंक्लूड होती हुई चलेगी आगे की तरफ। उसके बाद क्या है, नवीन राजस्थान का निर्माण है या राजस्थान का निर्माण हो गया है। तो 1 नवंबर 1956 के अंदर क्या है, पहले की जो रियासतें हैं वो मिलेंगी, तब क्या है, संक्षिप्तीकरण होता हुआ चलेगा। तो इसको आप अच्छे से समझिए। हमने 2 चरण है वो पूरे कर लिए हैं, प्रथम और दूसरा। इसमें से राजधानी किसको बनाया था? कोटा को क्या है, राजधानी बनाया था। दूसरे चरण में कोटा को राजधानी बनाया था। उसके बाद क्या है, जो राज प्रमुख है उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री है। ये भी हम क्या है, ट्रिक के माध्यम से आगे क्लास में समझेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अभी तीसरा चरण है, इसको समझे आप। अभी तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कब विलय हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसमें क्या है, पूर्व राजस्थान जो पहले वाला 2 नंबर था पूर्व राजस्थान वो तो था ही, इसमें और नया क्या जोड़ दिया, उदयपुर को मिला के संयुक्त राजस्थान है वो बना दिया है। इसमें क्या है, एक ही रियासत मिलाई है, वो कौन सी मिलाई है? उदयपुर। और उस उदयपुर को इसमें क्या बना दिया है? राजधानी बना दिया, कैपिटल। तो तीसरा जो चरण है संयुक्त राजस्थान का वो 18 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसमें एक ही रियासत जोड़ी गई थी, वो कौन सी थी? उदयपुर। और उसी को क्या बना दिया है? राजधानी बना दिया है। अभी चौथा चरण देखिए आगे क्लास में। अभी चौथा चरण है वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। अब देखिए 3 नंबर चरण तक क्या था, संयुक्त राजस्थान तो था ही, वहां तक तो बन के आ ही गया था, पीछे से एकीकरण हो गया था 3 नंबर तक तो। अब इसमें क्या है, 4 रियासतें और जोड़ी गई थी। तो इसका ट्रिक है ट्रिपल जे और बी। कितना याद करना है, चौथे चरण के अंदर है। 3 नंबर संयुक्त राजस्थान तक तो था ही, अब इसमें 4 रियासतें और जोड़ी गई है। जो 4 रियासतें कौन कौन सी है? ट्रिपल जे बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जे से बनता है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और बी से बन गया बीकानेर। तो चौथा चरण है वृहत राजस्थान का 30 मार्च 1949 को तो ये कंप्लीट हुआ था। और इसमें क्या है, जोड़ा क्या क्या था? तो 3 तो पहले का ही था संयुक्त राजस्थान, और उसमें 4 चीजें और जोड़ी थी, 4 रियासतें। कौन कौन सी थी? तो 3 को याद रखने के लिए तो ट्रिक है ट्रिपल जे, और एक को याद रखने का है बी। तो ट्रिपल जे और बी, जयपुर,
जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। लेकिन इसी में से क्या है, एक को कैपिटल राजधानी बनाया था जयपुर। अब चौथे चरण के बाद क्या है, राजधानी है वो फिक्स हो गई है जयपुर। अभी आगे क्या है, सब में जयपुर ही राजधानी चलेगी। तो ये चौथा चरण है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि संयुक्त राजस्थान तक तो था ही, और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें, बड़ी रियासतें मिली थी, तो वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। अभी नेक्स्ट देखिए चरण। अभी जो 5वां चरण है वो है संयुक्त वृहत राजस्थान। चौथे चरण में तो वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, अब इसमें क्या है, संयुक्त और लग गया है। संयुक्त है तो इसमें देखिए, इसको आप अच्छे से समझिए। ये जो 5वां चरण है संयुक्त वृहत राजस्थान, 15 मई 1949 को ये विलय हुआ था, बना था। अब इसमें क्या है, 4 नंबर तक तो अपना क्या था, वृहत राजस्थान था ही। उसके बाद एक क्या है, मत्स्य संघ जो पहला बना था, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उसको भी इसमें विलय कर दिया है उसको। और इसमें 4+1, 4 का मतलब है 4 नंबर तक तो क्या है, वृहत राजस्थान, और इसमें और क्या जोड़ दिया है, एक मत्स्य संघ जो पहले वाला, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो ये जोड़ा तो अपना क्या निर्माण हुआ है, संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। कब हुआ, 15 मई 1949 को हुआ था। और इसमें राजधानी किसको बनाया, जयपुर को बनाया। 4 के बाद राजधानी है, 7वें चरण तक फिक्स है, जयपुर ही रहेगी। तो इस चरण को आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान है, वो कब बना और इसमें कौन कौन सी रियासतें हैं वे विलय हुई थी। तो वृहत राजस्थान प्लस है मत्स्य संघ, 4+1, 5 मिला के हमारा निर्माण किसका हुआ, संयुक्त वृहत राजस्थान, 15 मई 1949 को हुआ था। राजधानी किसको बनाया, जयपुर को बनाया। नेक्स्ट चरण देखिए, छठा चरण अपना कौन सा है, छठा चरण है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आप समझिए बात, संयुक्त वृहत राजस्थान तो 5 नंबर तक था ही। छठा जो चरण है इसमें क्या जोड़ दिया था, सिरोही। आप देखिए इस बात को समझिए कि सिरोही में 2 जगह छोड़ दिया था। कितनी जगह, 2 जगह, आबू और देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा को छोड़ के बाकी जो सिरोही है उसका क्षेत्र है उसको मिलाया तो अपना क्या बना था, छठा चरण राजस्थान संघ। कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। छठे चरण के अंदर राजस्थान संघ में क्या था, संयुक्त वृहत राजस्थान तक तो पूरा था, उसके बाद सिरोही है उसको जोड़ा, लेकिन सिरोही में 2 जगह कौन सी थी, आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया। बाकी सिरोही है उसको छठे चरण राजस्थान संघ के अंदर जोड़ा गया। और राजधानी क्या थी अपनी, जयपुर। तो छठा चरण है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि राजस्थान संघ का निर्माण कैसे हुआ था। संयुक्त वृहत राजस्थान तक तो पीछे का पूरा था, और इसमें सिरोही रियासत है इसको जोड़ा गया, और सिरोही के अंदर 2 रियासतें छोड़ दी थी, आबू और देलवाड़ा 2 जगह है इसको छोड़ दिया था। इसका विलय कब हुआ वो आगे के चरण में हम समझेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये टॉपिक बहुत कठिन है राजस्थान का एकीकरण का, लेकिन इसको समझने में बहुत ही आसान है। तो हम इसको पीछे क्या है 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने पहले नहीं देखे तो वो क्लासें देखे, चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको ट्रिक के माध्यम से हमने पीछे से समझा है कि इसका निर्माण है वो कैसे हुआ था, इसमें पहले रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे, एकीकरण में समय कितना लगा था, कितने चरणों में हुआ था, ये जो 7 रियासतें हैं उसका क्या ट्रिक था, इसमें जो दिनांक है वो याद करते हैं तो उसको हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए क्या ट्रिक था, आगे जो फॉर्मूले के हिसाब से हमने पूरा समझा है। तो पहले वो क्लासें देखिए और उसके बाद
इस क्लास को समझें। और इसके बाद हम क्या है 50 MCQ क्वेश्चन है वो लेके आएंगे राजस्थान एकीकरण के ऊपर। तो अभी 7वां चरण है वो देखिए। 7वां चरण है उसका नाम क्या था, राजस्थान, या फिर क्या बोल देते हैं उसको, नवीन राजस्थान। 7वां चरण है राजस्थान। इसका निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का पूर्णतः निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। अब यहाँ पे 6 नंबर तक क्या है, राजस्थान संघ। इसमें से हमने क्या है 2 रियासतें छोटी थी सिरोही की, कौन कौन सी, आबू और देलवाड़ा। अब आबू और देलवाड़ा को भी मिला दिया किसमें, 7वें चरण में। तो आबू और देलवाड़ा को कब मिलाया, 1 नवंबर 1956 में। तो क्या बना, राजस्थान या नवीन राजस्थान। निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। 7वें चरण में और कुछ नहीं है, जो राजस्थान संघ तक था वो सेम है। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 तक बना था, वो सेम है। बाकी का इसमें क्या है, सिरोही वाली 2 जगह और ऐड कर दी। उसमें तो हमने 2 जगह छोड़ी थी सिरोही की, आबू और देलवाड़ा। और 7वें चरण में क्या है, आबू और देलवाड़ा को मिला दिया है। तो राजस्थान का निर्माण हुआ कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसमें जो राजधानी है किसको बनाया, जयपुर। यह हम पीछे पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर कि 4 के बाद जो राजधानी है वो सेम है। पहले में किसको बनाया था, प्रथम चरण में बनाया था अलवर को। दूसरे में हमने राजधानी किसको बनाया था, कोटा को। तीसरे में क्या बनाया था, पूर्व राजस्थान था उसमें किसको बनाया था, एक नई रियासत जोड़ी थी उदयपुर, तो उसमें उदयपुर को राजधानी बना दिया था। चौथा हमारा संयुक्त राजस्थान था, उसमें 3 बड़ी रियासतें और एक बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें मिली थी। तो कौन उसका ट्रिक था, JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो चौथे चरण के बाद संयुक्त राजस्थान के बाद हमने राजधानी क्या है फिक्स कर दिया, जयपुर है तो जयपुर ही है। 5वां वृहद राजस्थान है उसमें ही जयपुर है। 6ठा संयुक्त वृहद राजस्थान है उसमें भी क्या है, जयपुर है। और राजस्थान है या नवीन राजस्थान 7वें चरण में भी क्या है, जयपुर है। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो रियासतें है उसका एकीकरण है कैसे हुआ था, उसमें राजधानी है वो किसको बनाया था। अब इसमें बचे हैं राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री। इसको भी हम क्या है ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो क्या याद है वो ज़्यादा रहते हैं। आपको याद करने का तरीका यही है, रटने से कुछ भी याद नहीं होता है। चीज़ों को एक दूसरे के सारे जोड़ के क्या है याद किया जाता है, तो बहुत लंबे समय तक क्या है याद रहती है। तो इसको हम ट्रिक से समझते हैं तो क्या है याद ज़्यादा रहता है। आज की क्लास है वो आपको कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके राजस्थान एकीकरण के राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अपने दोस्तों में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।